कंगना रनावत हिंदी फिल्मों में जाने मानी अभिनेत्री है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है। 2014 में आई फिल्म क्वीन में अपने ज़बरदस्त अभिनय के कारण कंगना को बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। वे भारत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है और भारतीय सेलिब्रिटीज़ में वे काफ़ी फैशनेबल मानी जाती है। वो आज के समय में सबसे अधिक वेतन पाने वाली एक्ट्रेस में से एक है। दोस्तों, कंगना रनावत कई ऐसी फिल्में भी कर चुकी है जिससे हर अभिनेत्री के लिए करना आसान नहीं होता। वे अपनी बेबाक बातों के लिए भी जानी जाती है। सामाजिक मुद्दों पर हमेशा अपनी राय रखती है। कंगना 22 वर्ष की आयु में फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे छोटी उम्र की भारतीय अभिनेत्रियों में से एक है। उन्हें फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नवाजा गया था। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को एक राजपूत परिवार में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांबला, जिसे अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। उनके पिता अमरदीप रनावत एक बिजनेसमैन थे और मां आशा रनावत एक स्कूल टीचर। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है, वे कंगना की मैनेजर है, और एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अक्षत है। कंगना के दादाजी एक आईएएस अफसर थे और वे अपने पूरे परिवार के साथ भांबला टाउन में अपनी पैतृक हवेली में रहते थे। कंगना का बचपन अपने परिवार के साथ ही बीता। उनके परदादा सरजू सिंह राणौत वो खुद विधानसभा के सदस्य थे। कंगना रनावत की पढ़ाई डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से हुई थी। वो एक मेधावी छात्र रही और ऐसे में कंगना हमेशा अपने रिजल्ट के लिए बेहद उत्साहित रहती थी। कंगना के माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और यही कारण था कि कंगना भी चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। लेकिन इंटर में जब किसी विषय में वो पास नहीं कर पाई तो उन्होंने अपने सपने के बारे में फिर से सोचा और अपने करियर में कुछ और करने की ठानी, जिसके लिए वो दिल्ली चली गई। इसी वजह से उनके पेरेंट्स भी नाराज़ हो गए क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का करियर ख़राब हो और फिल्मों में वो काम करे। उनकी मां चाहती थी कि वह 16 साल की उम्र में शादी कर ले। कंगना अपना करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उन्हें अपने करियर के बारे में कुछ श्योर नहीं था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। तभी वो एक मॉडलिंग एजेंसी, एलिट मॉडलिंग एजेंसी के संपर्क में आई और वो लोग कंगना रनावत के लुक से प्रभावित थे। लेकिन बाद में कंगना इस काम से बोर हो गई थी क्योंकि कुछ एक प्रोजेक्ट करने के बाद उन्हें लगने लगा कि इस काम में क्रिएटिविटी की बड़ी कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग की फील्ड में जाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और कई सारे प्लेस में हिस्सा लिया। उनके द्वारा की गई नाटकों को काफ़ी पसंद किया जाने लगा और उनके बाद उन्होंने एक्टिंग के गुर सीखने के लिए आशा चंद्र ड्रामा स्कूल मुंबई में 4 महीने का कोर्स का दाखिला लिया। उनके फिल्म करियर की बात करें तो मॉडलिंग और थिएटर में काम करने के बाद कंगना का फिल्मी करियर शुरू हुआ और उन्होंने इसकी शुरुआत की फिल्म गैंगस्टर से। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू पुरस्कार भी मिला था और कई अन्य पुरस्कार भी उन्हें मिले। उन्होंने चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया लेकिन अपने काम से सभी का मन जीत लिया। वो लम्हे, लाइफ इन ए मेट्रो, फैशन और क्वीन जैसी फिल्मों में उन्होंने ज़बरदस्त अदाकारी की है। खासकर क्वीन में तो उनके अभिनय से लोगों को इतना प्रभावित किया उन्होंने कि उनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और कंगना बन गई बॉलीवुड की क्वीन। 2019 में उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी आई। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित थी। रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना जिसने अंग्रेज़ों को भारत की नारी शक्ति का एहसास कराते हुए उनके दांत खट्टे किए थे। यह फिल्म करीब 125 करोड़ बजट की थी। इस फिल्म में रनावत की एक्टिंग की तारीफ की गई और फिल्म की कमाई भी ठीक ठाक रही। अगर बात करें इनके निजी जीवन की तो कंगना को शुरुआती दौर में बहुत कुछ झेलना पड़ा। कंगना बताती है कि शुरू में स्ट्रगल के टाइम केवल रोटी अचार खाकर उन्होंने दिन गुजारे क्योंकि उन्होंने अपने पिता से आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनके रिश्तों में खटास आ गई। साथ ही बड़ी प्रॉब्लम, सही से इंग्लिश नहीं आती थी, इसके लिए भी उन्होंने कई रिजेक्शन झेले। कंगना ने एक किताब की लॉन्चिंग के मौके पर कहा था कि कई बार उनका शारीरिक शोषण भी हुआ। कंगना ने कहा था कि वो मेरे करियर का शुरुआती दौर था जब मेरा शोषण हुआ। यहाँ मैं इस घटना की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। तमाम मुश्किलों के सामना करने के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नई जगह बनाई है और आज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस बनी। गैंगस्टर, वो लम्हे, साका लाका बूम बूम, ताररम पम
मेट्रो, लाइफ इन ए मेट्रो, धूम, फैशन, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, और तन्नू वेड्स मन्नू, तेज, शूट आउट एट वडाला, क्रिस 3, क्वीन, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स, ऐसी बहुत सारी उन्होंने हिट फिल्में भी दी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक।